हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का क्या होती है? जो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक फंक्शन होती है हुज डोमेन। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक फंक्शन होती है। क्या होती है? फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या होती है? हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इन एनी सेट। क्या होता है? जो डोमेन होती है नेचुरल होती है और रेंज क्या होती है? एनी सेट हो गया। सीक्वेंस क्या बोला हमने कि फंक्शन होती है। अब हम बात करें डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? जो कन्वर्ज नहीं करेगी, विच डज नॉट कन्वर्ज, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए एन सीक्वेंस ली हमने, क्या ले लेंगे हम? एन ले लेते हैं। सीक्वेंस एन एन क्या आएगा? डोमेन। कौन से एन पुट करेंगे? क्योंकि इसमें डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे। देखेंगे कहाँ तक जा रही है हमारे पास रेंज। तो सीक्वेंस क्या बनी इसमें? 1 2 3 सो ऑन। इसमें हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर को पुट कर रहे हैं तो जो रेंज आ रही है हमारे पास वो आगे की तरफ बढ़ रही है। नेगेटिव क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डोमेन क्या है इसमें? नेचुरल नंबर। ओके, गॉट इट। नेचुरल नंबर है और एन भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो सारे के सारे पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, बट किसी एक नंबर के पास जाके वो रुक नहीं रहे। जैसे हम ग्राफ में देखेंगे 0 1 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ से आगे 1 आया, 2 3 सो ऑन। किसी एक के पास जाके ये कन्वर्ज नहीं कर रहे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। इन्फिनिटी तो पता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी होगी, पर हमें नहीं पता कहाँ। जैसे है इतना पता है कि है, हम उसके पास जा रहे हैं। कब तक जाएंगे, कब पहुँचेंगे, ये हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम बोलेंगे जो सीक्वेंस वो डाइवर्ज कर रही है। कहाँ को डाइवर्स कर रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अगर हम सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल। उसमें अगर हम सीक्वेंस लेते हैं माइनस एन लिया, तो इसमें हम सीक्वेंस कहाँ को कन्वर्ट करेगी? कहाँ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से -1 -2 -3 इस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं ना हम। तो हमें यहाँ भी पता है माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी तो है पर पता नहीं कहाँ जैसे है। एन बढ़ता जा रहा है। एन कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है? फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होता है? कोई भी सेट होगा। तो हम उसमें पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास आ रहा है। हम किसी एक एग्जैक्ट नंबर के पास नहीं पहुंच रही इसमें। गॉट इट। तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस क्या हुई है? डाइवर्जेंट। कहाँ को डाइवर्स कर रही है? माइनस इन्फिनिटी। और ये भी क्या है? डाइवर्जेंट है। ये कहाँ को डाइवर्स कर रही है? प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। इनपुट हमारे पास है नेचुरल नंबर से जा रहे हैं, आउटपुट हमें कुछ नहीं मिल रहा, कोई एक फिक्स नंबर नहीं मिल रहा, तो कहाँ को डाइवर्स कर रहे हैं हम? माइनस इन्फिनिटी। अब अगला देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका देख लेते हैं। सीक्वेंस -1 रेज़्ड पावर n। सीक्वेंस को कर्ली ब्रेसेस में आप डिनोट कर सकते हैं -1। अब n क्या होगा इसमें? ये भी सीक्वेंस है वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से आ रहा है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम 1 पुट करो, क्या सीक्वेंस बनेगी हमारे पास? -1, फिर -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, सो ऑन। तो रेंज क्या बनेगी इसमें? -1 1 -1 1 -1। ये करते करते हमारे पास ये सेट बनेगा। ये नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो कहाँ पे हमारे पास? ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये हमारे पास -2 है। तो -1, और यहाँ पे हमारे पास -2। रेंज क्या है हमारी? 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ये -1 1, 2 आ रहे हैं हमारे पास इसमें, -1 और 1। तो किसके बीच में ग्राफ ऑसिलेट कर रहा है? 1 और 1 के बीच में। इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में ही रह रहा है। कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है। तो ये क्या है? फाइनाइट है ना, 2 आ रहे हैं। कितने हैं? n नेचुरल है, तो क्या है? ऑसिलेट फाइनाइटली। क्या है? ऑसिलेट फाइनाइटली। ऑसिलेट सीक्वेंस बोलेंगे हम इसको, ऑसिलेट फाइनाइटली। ओके, तो ये भी क्या है?
डाइवर्जेंट, क्योंकि एक नंबर के पास नहीं जा रहे हम। -1 आ रहा है, 1 आ रहा है। एक नंबर क्या होता है, अगर हमारे पास सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट करेगी या पॉजिटिव को कन्वर्ट करेगी या नेगेटिव को कन्वर्ट करेगी। तो हम देखते हैं ऑसिलेट कैसे कन्वर्ट करती। अब हम एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस ले लेते हैं। देखो हमने ली थी -1⁻1, तो अब हम -1⁻2n लेते हैं, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो n कहाँ है, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस फंक्शन होती है जिसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। डोमेन नेचुरल है, फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करो, क्या आएगा हमारे पास, -1⁻2 -1⁻2 पुट किया, क्या आया हमारे पास 4। ओके, -1⁻6 सो ऑन करते सारे क्या आया हमारे पास 1 1 1 सो ऑन 1 तक जा रही है। जितने मर्जी n ना, तो हमारे पास ये 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। ये हमारे पास 0 है, तो सारे के सारे इसी पॉइंट पे हैं, तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस टू 1। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, n रहने देते नहीं, 2n+1 और सीक्वेंस बनाएंगे इवन सीक्वेंस। तो हमारे पास ये क्या है, इवन सीक्वेंस। तो ये तो हमारे पास क्या मिल गई, कन्वर्जेंट मिल गई। ठीक है, अगर इसमें n ऑड होता है तो वो क्या आएगी, डाइवर्जेंट। देख लेंगे कैसे कैसे बनता है। एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो मतलब कन्वर्जेंट है, 2 पॉइंट आ गए डाइवर्जेंट है। ऐसे करके हम चेक करेंगे एग्जांपल्स में। कन्वर्जेंट का हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस का कन्वर्ज करती है। ये कन्वर्ज कर रही है 1 क्या होना चाहिए, रेंज सेट में होना चाहिए। रेंज तो कुछ भी हो सकती है, देखेंगे हम उसमें। अगर रेंज तो हमारे पास एनी सेट दिया तो डोमेन के अंदर आ गया। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, an इक्वल टू -1⁻n n²। अब इसमें भी सेम है, सीक्वेंस क्या है, फंक्शन है, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो पुट करते जाओ, क्या आएगा हमारे पास -1। जब n क्या होगा, n 1 होगा तो -1, n 2 होगा तो 4 पॉजिटिव, फिर -9, फिर 16 सो ऑन करते। ये भी क्या है, 0 1 2 3 4, इधर नेगेटिव वाली टर्म चलती जाएंगी। -1 आया, फिर 4 आया, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -9 आगे आएगा। तो ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, कितनी पावर से बढ़ता जा रहा है, 2 पावर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही चले जाएगा। इस साइड भी बढ़ेगा, इस साइड भी बढ़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगी। -∞ को भी करेगा, +∞। तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। किसको डाइवर्ज कर रहा है, माइनस को भी, +∞ को भी डाइवर्ज कर रहा है। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली। पीछे हमने किया फाइनाइटली, ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली। ऑसिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 के बीच में ही रह रहा है हमारे पास, प्लस और माइनस। तो ये क्या है, ऑसिलेटली इनफाइनाइटली प्लस डाइवर्जेंट। ऑसिलेटली इनफाइनाइटली प्लस डाइवर्जेंट। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, an इक्वल टू -1⁻n/n²। अब इसको देखते हैं ऑसिलेट कैसे करेगी। डोमेन क्या होगी, सीक्वेंस। ये क्या हमारे पास, सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, फंक्शन हुज डोमेन इज़ नेचुरल। क्या होती है डोमेन, नेचुरल। ऐसे लिखते हैं, डोमेन नेचुरल और एनी सेट। रेंज क्या होती है, कोई भी सेट हो सकता है, अभी तो गिवन नहीं है, देखते हैं। अब इसका रेंज क्या आएगी हमारे पास, -1 की कितनी पावर करेंगे हम, कि ताकि रेंज सेट 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1, 2 करेंगे 1/4, 3 करेंगे -1/9 एंड सो ऑन। 1/n² है, कहाँ को जा रहा है ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। 1/4 यहाँ पे होगा, -1/9। ये यहाँ इस तरफ से भी 0 को जा रहा है, इस तरफ से भी 0 को जा रहा है। आगे क्या होता, 1/16। 1/16 कहाँ आता है हमारे पास, यहाँ जैसे आता 1/16। फिर -1/25। इस साइड को हम इस तरफ से भी 0 को जा रहे हैं और इस तरफ से भी हम 0 के ही पास पहुँचे,
तो किसी एक नंबर के पास पहुंच के हम एक रियल नंबर के पास पहुंच गए तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसके पास पहुंच गए हम? 0। तो 0 क्या इस सेट के अंदर है? एनी सेट दिया तो हाँ है, तो देन दैट मीन्स सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। गॉट इट? कैसे बोलेंगे हम? n हम पुट करते जाएंगे, देखेंगे ग्राफ में देखना है हमें कितना होता है 0.25 समथिंग, इसको भी डिवाइड करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ऊपर टर्म क्या होगी? घटती जाएगी। तो हम किसकी तरफ पहुंचते जाएंगे? 0 की तरफ पहुंचते जाएंगे। इस साइड से भी जब हम चलेंगे तो हम इस तरफ से भी 0 की तरफ पहुंचेंगे। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमिनेटर एज इट इज़ है, बट फिर भी तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स सीक्वेंस किसके पास पहुंच जाएगी? इस 0 के पास जब पहुंच जाएगी, दैट मीन्स जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। और इसको हम एक अनदर वे से भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? ये 2 सीक्वेंस है, ये अलग मान ली, ये अलग मान ली। ये क्या है? बाउंडेड। बाउंडेड क्या होता है? जिसका अपर बाउंड भी हो लोअर भी हो। क्या आया था हमारे पास? -1 और 1। n पुट करते जाएंगे तो 1 और -1 आता जाएगा। और ये वाली जो सीक्वेंस है ये किसको जा रही है? कन्वर्जेस टू 0। क्यों? लिमिट जब हम इसकी लेंगे एज n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n², ये किसको जाएगी? 1/∞ 0 को। ये तो कन्वर्ज करेगी हमारे पास 0 को। और ये बाउंडेड, बाउंडेड प्लस ये क्या है? कन्वर्जेंट। तो वो क्या होती है? ऑलवेज कन्वर्जेंट। 0 को जा रही है तो प्रोडक्ट किसको गया? 0 को। ये तो 0 को जा रहा है प्रोडक्ट, इसको इससे माइनस करो, -1 × 0 0, 1 × 0 0, तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट। डजेंट मैटर। आगे यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो वो -1 1 डाइवर्जेंट होती। 0 को जा नहीं रही, 0 हमारे पास आनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बॉन्डेड प्लस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी हमारे पास।